आज बात करेंगे लूप्स के बारे में, लूप्स इन जावा। सो व्हाट एग्जैक्टली लूप्स आर, दे आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। कोई भी गिवन स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम अगर आपको एग्जीक्यूट कराना हो, so you can use the concept of loops. Basically there are three types of loops: for loop, while loop and a do while loop. So one by one let's talk about them. So let's get started with a for loop. So what exactly a for loop is, it is used to execute statements, it is used to execute statements multiple times. एक गिवन स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? मल्टीपल टाइम्स। सिंटेक्स क्या होता है इस फॉर लूप का? फॉर इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड। फॉर क्या होता है? एक रिजर्व्ड कीवर्ड। सबसे पहला इसमें क्या आती है? हमारी इनिशियलाइजेशन। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने क्या बोला? इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट हमारी आती है कंडीशन, और सेमीकोलन से टर्मिनेट करके हमारे पास क्या आता है उसके बाद? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। करली ब्रेसेस इसकी बॉडी स्टार्ट होती है और करली ब्रेसेस की बॉडी को हम करते हैं। और यहाँ पर आती है हमारी वो स्टेटमेंट विच यू वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स। ओके, सो देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन में क्या आता है, कंडीशन में क्या आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या आता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और एग्जांपल क्या है? दैट आई वांट टू प्रिंट अ काउंटिंग ऑफ 1 to 10। मेरे को एक काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक। ओके, so let's understand it how you can execute that program with the help of this for loop. So सबसे पहले क्या लगाओगे? for loop। सबसे पहले मैंने स्टेप क्या बोला? क्या होता है हमारी इनिशियलाइजेशन। आपको अपनी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? और चलो आपको अपनी काउंटिंग करनी है 1 से स्टार्ट। so सबसे पहले मैं कर रहा हूँ इनिशियलाइजेशन int I is equal to 1। उसके बाद आती है कंडीशन। आपको कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट करनी है? 100 तक सपोज करो, तो 100 तक क्या इज योर कंडीशन? तो जो मेरी काउंटिंग है कहाँ तक प्रिंट होनी चाहिए? 100 तक। ठीक है, हम यहाँ पर लगा देते फिर कंडीशन की दैट आई लेस देन 100, कि मतलब जो मेरा आई है लेस देन 100 तक जब तक ना हो जाए तब तक एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मैं करता हूँ लेट से आई प्लस प्लस, क्योंकि मैंने बोला था उसके बाद क्या आते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और अब आपकी स्टेटमेंट क्या है? दैट यू वांट टू प्रिंट अ काउंटिंग, मींस यहाँ पर आ जाएगी मेरी एक लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब मैं करता हूँ अपने प्रोग्राम को करता हूँ सेव और रन। इंक्रीमेंट लगाने का क्या फायदा होता है? वो बताता हूँ आपको। देखो काउंटिंग प्रिंट होगी 1 से लेके 100 तक। ओके, चलो ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मैं एक बार 10 तक ले लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अभी 9 तक आ रहा है, सो मैं कर देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेन बात ये आती है, अब आप है ना फॉर लूप का एग्जीक्यूशन एक बार पार्ट ध्यान से समझना कि एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है फॉर लूप। सबसे पहले आप बना दोगे अपना फॉर लूप। आपने एक इनिशियलाइजेशन दे दी, एक कंडीशन दे दी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दी और एक लाइन कर दी कि दैट यू वांट टू प्रिंट दिस आई। सो जो कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को रन करेगा वो किस तरीके से रन करेगा? कंपाइलर सबसे पहले कहाँ जाएगा? इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट पर। उसके बाद मेरा कंपाइलर चेक करेगा कि i इज इक्वल टू 1 है, मतलब अभी i की वैल्यू क्या है। उसके बाद मेरा कंपाइलर क्या जाएगा? कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन पे जाने के बाद इट विल चेक क्या 1 लेस देन है और इक्वल टू है 10 से। इक्वल टू नहीं है तो लेस देन तो है 10 से। कंडीशन क्या होगी मेरी? ट्रू। थर्ड स्टेप पे मेरा कंपाइलर ध्यान से देखना प्रोजेक्टर पे कि कहाँ जाएगा?
अभी तक क्या हो गया, मेरा i इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 के लेस देन इक्वल टू है 10 से, कंडीशन है ट्रू। तो ये थर्ड स्टेप पे कहाँ पर जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे। और इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे आप क्या प्रिंट करवा रहे हो, आई की वैल्यू क्या है, तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा, 1। अभी भी है ना, मेरा लूप खत्म नहीं हुआ है। फोर्थ स्टेप पे मेरा कंपाइलर क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता था, आई की वैल्यू मतलब किसी की भी वैल्यू +1, तो अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, मतलब 2, आई की वैल्यू अब क्या होगी मेरे ये बढ़ाते रहते 2। फिर मेरा कंपाइलर इनिशियलाइजेशन के पास जाएगा, दिस टाइम मेरा आई क्या होगा 2, कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या 2, देखो आफ्टर इंक्रीमेंट हो गया आई इज इक्वल टू 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। उसके बाद मेरा कंपाइलर क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाँ, मैं लूप में ही चलते रहेगा सारा। 2। ओके, देखो ये होता है इसका फ्लो चार्ट ऑफ माय फॉर लूप। सबसे पहले आपकी आती है इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, उसके बाद आती है आपकी कंडीशन। अगर तो मेरी कंडीशन हो जाती है ट्रू तो ब्लॉक पे चला जाता है, मीन्स उसके स्टेटमेंट में। ओके, जो फॉर लूप की बॉडी है, मतलब यहाँ पर बॉडी को इन्होंने क्या बोला, कोड ब्लॉक। अगर अभी कंडीशन ट्रू रहती है तो कोड ब्लॉक के पास जाती है, वो लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा इंक्रीमेंट होता है, और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर दोबारा कंडीशन के पास चली जाती है जब तक कंडीशन रहेगी ट्रू। अगर लेट्स से कंडीशन होगी मेरी फॉल्स तो मेरा लूप हो जाएगा बाहर, एग्जिट। So this is just a simple example of for loop. Now let's try some more example using for loop. So उसके लिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ, न्यू क्लास for example 1. अब लेट्स से जो मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्रिंट अ काउंटिंग ऑफ अ टेबल। काउंटिंग मतलब टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ। टेबल किस तरीके से प्रिंट होते हैं, लेट्स से आपने यूजर से बोला एंटर एनी वैल्यू, मैंने डाल दिया 8। अब इसको 8 की टेबल दिखानी है, किस तरीके से, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, फिर 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। सो ये टेबल प्रिंट कर देगा कब तक, जब तक 8 इंटू 10। अब इसमें ध्यान से देखो कि कौन सी चीज है जो मेरी इंक्रीमेंट हो रही है, कौन सी वाली कंडीशन, कंडीशन, कौन सी, मतलब ये जो ये मेरी इंक्रीमेंट हो रही है, हाँ, ये मेरी फिक्स है। तो चलो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। So I am going to make a use of my scanner class, import java dot util dot scanner. Okay, now so let's say मैंने एक वेरिएबल ले लिया num के नाम से, और मैंने यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का बना लिया ऑब्जेक्ट स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब मैं यूजर से बोलूँगा इंटर एनी वैल्यू, क्या मैंने यूजर को बोला, एंटर एनी वैल्यू। ओके, सो वैल्यू मैं किसमें भिजवा दूंगा, नम इज इक्वल टू in डॉट नेक्स्ट। नाउ आई वांट कि मतलब यूजर को मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, एक टेबल दिखाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, बाय द हेल्प ऑफ फॉर लूप। सो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर, क्या आई। अब आपको अपनी काउंटिंग कहाँ से दिखानी है, तो इनिशियलाइजेशन आप क्या करा दोगे, i इज इक्वल टू 1। उसके बाद काउंटिंग कहाँ तक दिखानी है आपको, 10 तक, और देन i प्लस प्लस। अब इसको ये कोड ब्लॉक समझते हैं कि हाउ वी कैन राइट द कोड ब्लॉक। ध्यान से देखो, ये चीज़ मेरी फिक्स है, दिस इज माई नंबर यूजर कुछ भी डाल सकता है, तो नंबर मेरा फिक्स है। ओके गुड, तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर डालता हूँ नम। उसके बाद ये मेरा एक है ना सिंबल है, तो ये मेरे को डबल कोट्स के अंदर दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ नम प्लस करूँगा, और यहाँ पे लेट्स से मैंने डाल दिया मल्टीप्लाई का साइन। इसके बाद यहाँ से देखना कि कौन सी वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पर प्लस आई। आई डाल सकता हूँ क्योंकि आई क्या होता रहेगा मेरा इंक्रीमेंट 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 होता रहेगा। चलो ठीक, उसके बाद मेरे को ये चाहिए इसका एक ये लगा देता हूँ इज इक्वल टू। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप एक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, किसको किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, यू आर मल्टीप्लाइंग नम विद आई, ये आप कर रहे हो। ठीक है, चलो अब इसको मैं बस सेव करता हूँ और लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। एंटर एनी वैल्यू, कौन सी टेबल नहीं आती, 13 की आती है, 13 की देखते हैं। चलो एंटर एनी वैल्यू 13